जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु मुझे अपने नाम का दान दो तुझे अपने मन में मैं देख लूं तुझे अपने मन में मैं देख लूं वह ज्ञान दो वह ध्यान दो हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु। यौगिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे प्रथम हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यद्यपि योग की विधियों के संबंध में समग्रता से जानने के लिए कम से कम एक 10 दिवसीय शिविर में भाग लेना अथवा हमारी योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक तथा प्राणायाम रहस्य पुस्तक का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर भी उन क्रियाओं को जिनको करके हम प्रतिदिन योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं और यौगिक प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हुए जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और यदि जटिल रोगों से हम पीड़ित हैं तो उन रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। यौगिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहले आसन में बैठें। आसन में बैठने की सामान्य प्रक्रिया है किसी भी एक आसन में जिसमें आप सीधे बैठ सकें उस आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे सरल और सहज आसन है सुखासन। सीधे पलोथी मार करके बैठ जाना, आराम से स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक आप जिसमें बैठ सके निरंतर, ये सुखासन हुआ। दूसरा आसन है सिद्धासन। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी पर लगा देना, अर्थात पायु और उपस्थ के बीच में लगी हुई हो बाएं पैर की एड़ी, और दाहिने पैर को उठा करके इस प्रकार रखना बाएं पैर के ऊपर कि एड़ी पर एड़ी हो, टखने पर टखना हो, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में हो तथा दोनों घुटने जमीन पर टिके हुए हों। हाथों की स्थिति ध्यान मुद्रा की अवस्था में हो। पहली अंगुली और अंगुष्ठ इनके अग्रभाग आपस में मिले हुए हों। शेष तीनों अंगुलियां सीधी हों। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थिर करके रखें। मेरुदंड सीधा होना बहुत जरूरी है। पद्मासन में बैठ करके भी प्राणायाम किए जा सकते हैं। पद्मासन की विधि है दाहिने पैर को उठा करके उसके पंजे को बाईं जंघा पर रख देना और बाएं पैर के पंजे को दाईं जंघा पर रख देना। प्रयास करें कि दोनों पैर की एड़ियां दिनाभि के दोनों ओर लग जाएं तो सर्वोत्तम है। हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में रखें और इस प्रकार से सीधे बैठ करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। पहली प्रक्रिया है प्राणायाम की ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए एक विशेष बात जिसका ध्यान रखना है वह यह है, जब भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को अंदर भरें तब छाती फूलनी चाहिए, न कि पेट। गलत प्रकार से प्राणायाम करने से हानि भी हो सकती है। इसलिए प्राणायाम करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि जहाँ प्राण का निग्रह करना हो, जहाँ प्राण का नियंत्रण करना हो, वहीं प्राण का निग्रह करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में जब श्वास अंदर भरेंगे तब डायाफ्राम तक छाती फूलेगी, पेट में श्वास नहीं भरना। श्वास की आवश्यकता, प्राण की आवश्यकता पेट को नहीं फेफड़ों को है। फेफड़ों से प्राण हार्ट में और फिर हृदय से पूरे देह के अंदर प्राण का संचरण होता है। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। इस प्रकार से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए।
अपितु मन में प्रसन्नता और आनंद का भाव हो और ये विचार मन में हो कि इस ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, शक्ति और ऊर्जा और पवित्रता है, उसको मैं अपने देह में धारण कर रहा हूं। ऐसा दिव्य संकल्प, ऐसा दिव्य विचार मन में रखते हुए इस भस्त्रिका प्राणायाम का 2 मिनट इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। जब थक जाएं, तब बीच में थोड़ा विश्राम करें, 1-2 गहरे श्वास भरें और छोड़ें। श्वास के ऊपर मन का निग्रह करने और साक्षी भाव से प्राण को देखने से शरीर को स्वतः विश्रांति मिलती है। जिनको हृदय रोग हो और उच्च रक्तचाप हो, उनको ये प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को हृदय रोग है और उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित हैं, उनको ये धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए। शेष व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ में श्वास को भीतर भरें और पूरी शक्ति के साथ में श्वास को बाहर निकालें। फिर से एक बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्राणायाम के करने से हृदय पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, फेफड़े पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों को पूरी शक्ति देता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे श्वास भरने से हृदय को पूर्ण आरोग्य मिलता है और हृदय के अंदर आए हुए अवरोध, ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम के करने से दूर हो जाते हैं। जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, साइनस हो, माइग्रेन पेन या बहुत पुराना सिर में दर्द हो, सभी के लिए विशेष उपयोगी है यह भस्त्रिका प्राणायाम। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है और उसके घटने से जिनको बार बार एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, इस प्राणायाम के करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी और आप प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सदा स्वस्थ रह सकेंगे। फिर से भस्त्रिका प्राणायाम की विधि को एक बार देखेंगे। यह हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को जब गहरा भरते हैं तब मन में विचार करें, ओंकार के चिंतन से ओतप्रोत होकर के इस प्राणायाम को करें तो और अधिक आपको शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। ये विचार निरंतर बना रहे कि जो भी इस ब्रह्मांड में शुभ है, दिव्य है, शक्ति, ऊर्जा है, मैं उसको अपने देह में प्राण के साथ धारण कर रहा हूँ। ऐसा दिव्य विचार भी निरंतर मन के अंदर बना रहे। जैसे कुछ प्राप्ति होती है और उस समय मन में प्रसन्नता का भाव होता है, तो आप प्राणायाम करते हुए दिव्य शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। इसलिए प्राणायाम करते हुए मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। प्राणायाम करते हुए आंखों को बंद करके निरंतर मन में प्रणव का ध्यान करना चाहिए। यह पहली प्रक्रिया हुई भस्त्रिका प्राणायाम की। गहरे श्वास जीवन में हम भरते ही नहीं, इसलिए बीमार हो जाते हैं। व्यक्ति के शरीर में लगभग 10 खरब कोष्ठक हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, जिनसे शरीर बनता है। उन 10 खरब स्नायुओं को, कोशिकाओं को पूरी ऊर्जा मिलती है भस्त्रिका प्राणायाम के करने से। अब अगला प्राणायाम का अभ्यास, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को, भाति कहते हैं दीप्ति को। कपालभाति प्राणायाम के करने से
मस्तिष्क पर एक ओज, तेज, आभा, कांति, लावण्य और सहज सौंदर्य बढ़ने लगता है। सौंदर्य कहीं बाहर की चीजों से नहीं आता, कृत्रिम प्रसाधनों से नहीं, सौंदर्य हमारे भीतर से निखरता है। जब आप इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो सहज ही आपके चेहरे पर ओज, तेज, कांति, आभा, लावण्य निखरने लगेगा। और कपालभाति प्राणायाम के करने से पेट के समस्त रोग दूर होंगे। सारी व्याधियां उदर से प्रारंभ होती हैं। यदि उदर स्वस्थ हो तो कोई रोग ही ना हो। उदर को स्वस्थ बनाने के लिए विशेष उपयोगी है यह कपालभाति प्राणायाम। जिनको वर्षों पुराना कब्ज है, हाइपर एसिडिटी या अल्सर है, वह भी इस कपालभाति के प्राणायाम के अभ्यास से दूर हो जाएगा। जिनको बहुत अधिक मेद बढ़ा हुआ है पेट पर, वह भी इस कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से दूर हो जाएगा। और यदि डायबिटीज़ है तो मात्र इसी प्राणायाम के करने से मधुमेह भी नियंत्रित हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है पेट अंदर और छाती बाहर, और बीमार व्यक्ति का लक्षण है पेट बाहर और छाती अंदर। आज लोगों के दिल छोटे और पेट बड़े हो गए, इसलिए बीमार। यदि हम इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो थोड़े ही दिनों में हमारा पेट हल्का हो जाएगा, पेट पीठ से लग जाएगा, और हृदय के अंदर आए हुए अवरोध इस प्राणायाम के अभ्यास से दूर हो जाएंगे। चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हों, आप इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए प्रतिदिन 5 मिनट। थोड़े ही दिनों के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपका दूर हो जाएगा, स्नोफिल्स आपके नियमित हो जाएंगे, और पेट से संबंधित समस्त व्याधियों से आपको छुटकारा मिलेगा। विधि इस प्रकार है इस कपालभाति प्राणायाम की। आंखों को बंद रखते हुए प्रत्येक श्वास के साथ में प्रणव का, ओंकार का ध्यान करते हुए बाहर छोड़ते हैं पूरी शक्ति के साथ में श्वास को। और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब पेट अपने आप सहज ही अंदर चला जाता है। पूरे उदर के अंदर होती है एक आकुंचन और प्रसारण की क्रिया। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, आमाशय, पेंक्रियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड और किडनी सभी को मिलती है पूरी एक्सरसाइज, क्रियाशीलता, और उधर इस प्राणायाम के अभ्यास से पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। पेनक्रियाज के एक्टिवेट होने से मधुमेह अपने आप नियंत्रित हो जाती है। श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं पेट सहज ही अंदर जाता है। इस प्रकार से पूरी एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन श्वास को बाहर छोड़ने में हो। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब पेट अपने आप अंदर जाता है, और अंदर अपने आप जितना स्वाभाविक रूप से श्वास जाता है उतना जाने दें। पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर छोड़ने में रखें। इस प्रकार से इस कपालभाति प्राणायाम का प्रतिदिन 5 मिनट अभ्यास कीजिए। फिर से मेरे साथ में मिलकर के इस प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास के साथ, प्राण के साथ एक लयबद्धता बन जाती है, एक रिदम बन जाता है, एक संगीत सा भीतर से झंकृत सा होने लगता है। प्राण के साथ में ओतप्रोतता बन जाती है और भीतर से आनंद मुखरित होने लगता है। हर एक श्वास के साथ में जो ओंकार का ध्यान करते हुए इस प्राणायाम को करते हैं तो मन अपने आप ब्राह्मी शक्ति के साथ में जुड़ जाता है। इस प्राणायाम को करते हुए जब जब भी बीच में थकान लगे तब थोड़ा थोड़ा विश्राम कर लें, पुनः प्रारंभ कर दें।
प्रारंभ में इस प्राणायाम को करने से उदर में थोड़ी पीड़ा होने लगती है, मेरुदंड के भी निचले भाग में किसी किसी को दर्द होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे पीड़ाएं आपकी स्वतः दूर होती जाएंगी। फिर से करेंगे इसी प्राणायाम का अभ्यास। इस प्रकार से जब हम लगातार इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करते हैं तो लगभग ये 400-500 बार तक ये प्राणायाम हो जाता है। आधा घंटे लगातार व्यक्ति यदि आसन करे अथवा 2 घंटे तक लगातार व्यक्ति सैर करे, उससे जितना लाभ होता है उससे भी ज़्यादा लाभ होता है 5 मिनट इस कपालभाति प्राणायाम के करने से। इसलिए 5 मिनट इस प्राणायाम को अवश्य ही कीजिए और छुटकारा पाइए मोटापे से। थोड़े ही दिनों में मोटापा घटने लगेगा। कपालभाति प्राणायाम यदि व्यक्ति 5 मिनट प्रतिदिन करता रहे तो 1 महीने में कम से कम उसका 5-7 किलो वजन कम हो जाता है यदि व्यक्ति फैटी है, और कोई कृशकाय है तो उसका कम से कम 2-3 किलो वजन 1 महीने में बढ़ जाता है। समत्व में लाता है शरीर को, मन को। कपालभाति प्राणायाम का एक विशेष लाभ है मन का निग्रह। मन स्वतः एकाग्र हो जाता है प्राणायाम के करने से। प्रसर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य, महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र के द्वारा इस कपालभाति प्राणायाम की विधि बताई और उसका लाभ बताया। मनसः स्थिति निबंधनी, इस प्राणायाम के करने से मन स्वतः एकाग्र हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, निर्विषय हो जाता है। और जब मन निर्विचार और निर्विषय होता है तो ब्रह्म में स्वतः केंद्रित हो जाता है। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम से सभी चक्रों की जागृति हो जाती है, सभी चक्रों का शोधन हो जाता है और शरीर के अंदर जितने भी विजातीय तत्व हैं वो सारे इस प्राणायाम के करने से नष्ट हो जाते हैं। विजातीय तत्व जैसे जैसे घटने लगते हैं, जैसे जैसे शरीर के अंदर समाये हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ऑक्सीडेंट बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है। इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन में भी निरंतर ही विचार करना चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर जितने भी दोष, रोग हैं, विकार हैं, विजातीय तत्व हैं, सब क्षीण हो रहे हैं। मेरे मन में भी जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो दोष, क्लेश हैं, वो भी सब परिक्षीण हो रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट अवश्य ही कीजिए। कपालभाति प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है। उस जागृत हुई शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए प्रतिदिन करना चाहिए कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में लगभग 3 बार हो जाता है बाह्य प्राणायाम।